तो स्वागत है आपका राजस्थान भूगोल की इस क्लास में। राजस्थान भूगोल की पिछली क्लास में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ना स्टार्ट किया था और उसी श्रृंखला में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल की क्लास में हमने जाना कि राजस्थान की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा के संदर्भ में क्या है, राजस्थान की स्थिति 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में क्या है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ग्लोब या फिर पृथ्वी के संदर्भ में कहाँ पर है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एशिया व भारत के संदर्भ में कहाँ पर है, उसके बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। 1 नंबर लगा के लिख लेते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम चर्चा कर रहे थे स्थिति और विस्तार के बारे में। तो कल की क्लास में हमने जो टॉपिक्स की चर्चा की थी उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भाग है वो आज यहाँ पे लिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद हमने देखा था कि 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद हमने राजस्थान की स्थिति देखा था पृथ्वी या फिर ग्लोब के संदर्भ में। राजस्थान की स्थिति ग्लोब या फिर पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या फिर हम इसे ईशान कोण भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दक्षिण पश्चिम भाग या फिर जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। और लास्ट में हमने देखा था राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, तो वो है उत्तर पश्चिमी भाग या फिर जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में देखा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार वापस साफ कर लेते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में। तो राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और राजस्थान का एक मानचित्र तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राजस्थान का मानचित्र बना लेते हैं। जैसा भी बने एक कच्चा चित्र बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा राजस्थान का मानचित्र बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद अब हम सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक अक्षांश राजस्थान को यहाँ से काटता है, मतलब राजस्थान के दक्षिण में जो अक्षांश आता है उस अक्षांश का नाम है 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री 03 मिनट,
नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो राजस्थान में जो भी अक्षांश होंगे वो सब उत्तरी अक्षांश होंगे, तो इसीलिए 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर एक गांव आता है जिसका नाम है बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला होगा बांसवाड़ा। तो राजस्थान के दक्षिण में जो अक्षांश रेखा आती है उसे हम 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और राजस्थान के दक्षिणतम गांव बोरकुंड गांव में कुशलगढ़ तहसील जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और राजस्थान के उत्तर में जो अक्षांश स्थित है या फिर उत्तर में जो अक्षांश रेखा राजस्थान में आती है उसका नाम है 23 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर जो गांव स्थित है उसका नाम है कोणा गांव। हिंदुमल कोट, गंगानगर, जिला आता है गंगानगर। अक्षांशों के बारे में हमने बात की कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राजस्थान का अक्षांश विस्तार, चलो वो बाद में लिख लेते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताएंगे। तो राजस्थान के या ग्रीनविच रेखा से राजस्थान में ये जो अक्षांश आता है उसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर जो गांव स्थित है उसका नाम है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। यह राजस्थान का पश्चिमतम गांव है। और पूर्व में जो यहाँ पर जो राजस्थान में जो देशांतर आता है उसका नाम है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर जो गांव स्थित है उसका नाम है सिलाना गांव या फिर सिलावट गांव। राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला। तो यहाँ तक हमने देखा राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांश के मध्य है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 79 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के मध्य में कौन सा मतलब राजस्थान की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो राजस्थान की ये जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है उसका नाम है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह राजस्थान की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। और अक्षांश रेखा देखने के बाद हमारे मन में ये भी बात आ रही होगी कि राजस्थान की सबसे लंबी देशांतरीय रेखा कौन सी है। तो उत्तर से दक्षिण तक की तरफ एक ये रेखा खींचता है और इस देशांतर रेखा का नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह राजस्थान की ये राज्य की सबसे लंबी देशांतरीय रेखा है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि राजस्थान की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है और राज्य की सबसे लंबी देशांतर रेखा कौन सी है। तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और सबसे लंबी देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है
और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। और राजस्थान का जो ये विकिरण है इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। और राजस्थान का जो ये विकिरण आता है इसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। तो यहां तक हमने जो भी समझा उसको एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 60 डिग्री 09 मिनट है। क्योंकि अगर हम 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश को घटा दे तो उसका आंसर ये आएगा। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है और राजस्थान का देशांतरीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का जो लंबाई व चौड़ाई का अंतराल है, चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर है। वहीं पर विकिरणों का अंतर 66 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के मध्य में कौन सा गांव आता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा के लिखते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव तो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपुलाई है, जो कि मेड़ता सिटी तहसील में है। और जिले का नाम है नागौर। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है तो आपको लामपुलाई करना है। अगर तहसील पूछ ले तो मेड़ता करना है और अगर जिला पूछ ले तो आपको नागौर जिला राइट करना है। और नोट लगा के आपको एक बात याद रखनी है कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव सैटेलाइट के अकॉर्डिंग है गगराना गांव जो नागौर में स्थित है वो सैटेलाइट के अकॉर्डिंग राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है गगराना गांव और ये भी मेड़ता में है, ये भी नागौर में है, नागौर जिले में। तो आज तक अभी हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने राजस्थान का विस्तार के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और इसका अक्षांशीय अंतराल 60 डिग्री 09 मिनट है और देशांतरीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान के उत्तर में जो गांव आता है उसका नाम है कोणा गांव, हिंदुमल कोट तहसील और गंगानगर। राजस्थान का दक्षिणतम गांव बोरकुंड गांव है जो कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में आता है। राजस्थान का पूर्वतम गांव सिलाना गांव या फिर सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में स्थित है। राजस्थान का पश्चिमतम गांव कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में स्थित है। और राजस्थान के मध्य में जो गांव आता है उसका नाम लामपोलाई है जो कि मेड़ता सिटी तहसील में स्थित है और जिले का नाम है नागौर। और सैटेलाइट के अकॉर्डिंग राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना है जो कि नागौर जिले में है। उसके बाद हमने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखी, वो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। और राजस्थान का विकिरणों की लंबाई राजस्थान मतलब
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई 784 किलोमीटर है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर है। तो इन विकिरणों का अंतर 66 किलोमीटर है और लंबाई व चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा। उसके बाद हमने राजस्थान में स्थित सबसे लंबा अक्षांश रेखा के बारे में देखा, जो कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और राजस्थान की सबसे लंबी देशांतरीय रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये राज्य की सबसे लंबी देशांतरीय रेखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमारा स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक पूर्ण हो गया। कल की क्लास में हम राजस्थान का क्षेत्रफल, आकृति व सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बाय। आपको क्लास कैसी लगी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। ओके।